गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो एक 2 मिनट का टॉपिक है इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस। इस टॉपिक को मतलब इसके क्वेश्चन एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम इंसिडेंट, एक्सीडेंट, वास्तव में इंसिडेंट ही बोला जाता है, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। फिर बाद में नियर मिस का कोई मतलब नहीं होता है, मगर वो उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं कि नियर मिस क्या है, व्हाट इज़ नियर मिस। मतलब इंसिडेंट, बाद में नियर मिस, बाद में एक्सीडेंट। नियर मिस मतलब कोई बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि भाई बाल बाल बचा, तो वो उस तरह उसके मतलब विश्लेषण किया गया है कि नियर मिस। ठीक है, तो इंसिडेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना कोई छोटा परिचय देना चाहूँगा। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट, और एक छोटे से गांव दानापुर से मैं रहने वाला हूँ। और 10 NDRF जो विजयवाड़ा में स्थित है आंध्र प्रदेश में, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं नागपुर एकेडमी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नागपुर में अभी प्रेजेंट हूँ। तो आइए हम विलम्ब ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। इंसिडेंट। अभी सबसे पहले हम एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे। एन अनवांटेड अनप्लानेड इवेंट विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम काइंड। मतलब कि अनवांटेड मतलब ज़्यादा, बहुत अधिक प्रमाण से ऐसा घटना घटती है, उसकी हमें कोई प्लानिंग नहीं की होती है। इवेंट मतलब घटना, कोई भी घटना। तो विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम काइंड मतलब कि एक्सीडेंट में लॉस भी होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, या कोई इंजरी भी आ सकती है, या हमारा बॉडी पार्ट कट हो सकता है, या पैरालिस वगैरह आ सकता, मतलब कोई भी इंजरी आ सकती है, और लॉस ऑफ उसकी डेथ भी हो सकती है। लॉस ऑफ सम काइंड कुछ भी हो सकता है, मतलब डेथ भी हो सकती है, उसे हम इंसिडेंट कहेंगे। यानी ऐसा इवेंट जिसकी हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की हो, वो घट जाता है, अपने आप घट जाता है। अब कोई हमारे खुद के साथ बुरा होना कोई सोचेगा थोड़ी कि हम मेरे साथ बुरा हो, तो इसमें प्रॉपर्टी का ही लॉस होगा। जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक एक्सीडेंट होने के बाद बाइक टूटेगी, या तो कुछ होगा, या ख़राब हो जाएगी, पूरी कंडम हो जाएगी। कार से जाते हो तो आप कार का भी एक्सीडेंट होता है, वो कंडम साइज की हो जाती है। अगर उसको ठीक कराना होता है तो उसके बराबर उसको पैसा लग जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी लॉस बोला गया है। लॉस ऑफ इंजरी, अब कोई बॉडी में कोई कट होगा, या फ्रैक्चर हो जाएगा, बॉडी हाथ पर फ्रैक्चर होगा, या पूरा कंडम ही हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, खुद का भी लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ सम काइंड, इसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे। अब बाद में आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नियर मिस। नियर मिस को हम समझेंगे। एन अनवांटेड अनप्लानेड इवेंट, मतलब इसकी को हमने प्लानिंग नहीं की हो, वो घटना मतलब अनवांटेड अनप्लानेड इवेंट विच रिजल्ट इन अ नो लॉस। मतलब कि ऐसी घटना जिसकी हमें कोई प्लानिंग नहीं की हो, वो घट जाती है, मगर उसमें हमारा कोई लॉस नहीं होता। जैसा कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आप गिर जाते हो, आगे जाकर गिर जाते हो, आपको कुछ चोट नहीं लगती है, छोटी मोटी खरोच आती है, कुछ हो जाता है, बाइक को भी कुछ नहीं होता है, तो आप बाइक उठाते हो फिर चलने लगते हो, उसे हम नियर मिस बोलेंगे। इसमें हम और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मंजिलें हो गए, तो ऊपर कोई वर्कर्स काम कर रहे हो, नीचे भी काम कर रहे हो वर्कर्स, तो ऊपर के वर्कर से हाथ से एक हैम्बर अगर छूट जाता है, बाई चांस उसके नीचे से कोई आदमी जाता है, तो वो हैम्बर तो छूट गया, अब ग्रेविटी की पावर से वो नीचे आएगा। तो नीचे आने के बाद वो जो नीचे वाला वर्कर जो जा रहा है, उसके जस्ट थोड़ा सा सामने गिरता है, या दाहिने गिरता है, बाएं गिरता है, पीछे गिरता है, तो उसको बगैर हर्ट किए हुए, मतलब उसको टच नहीं होता है, अगर टच हो जाता तो उसकी डेथ हो जाती थी, अगर बहुत बड़ी चोट लगती थी,
हैम्बर तो वेट ज़्यादा होता है ना ग्रेविटी से, और उसकी वेट बढ़ जाता है। तो अगर उसको बगैर हर्ट किए हो ना हैम्बर नीचे गिरना, उसे हम नियर मिस बोलेंगे। अभी एक वीडियो लंबा हो रहा है तो इंसिडेंट पर हम चलते हैं। ये मैं आशा करता हूँ आपको नियर मिस समझ में आ गया होगा, एक्सीडेंट समझ में आ गया होगा। अब नियर मिस पे हम तो इंसिडेंट के बारे में मैंने बताया था, एक्सीडेंट और नियर मिस के बारे में मैंने बताया था। अब इंसिडेंट पे चलते हैं। एन इवेंट इज दैट इज अदर अनप्लेजेंट अनयूजुअल, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी हमने कोई प्लानिंग नहीं की हो और अनयूजुअल हो, हमने सोचा भी ना हो कि ऐसा हमारे साथ होगा, तो वो तो एक्सीडेंट हो गया। अब नियर मिस भी उसी तरह है। अब इंसिडेंट हम किसे बोलेंगे? हमें कोई कंफर्म ना हो कि ये घटना में क्या हुआ है, उसमें कोई डेथ हुई है या कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ये हमें कंफर्म नहीं हो, तभी हम उनसे इंसिडेंट कहते हैं। अक्सर न्यूज़ वाले बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट कभी नहीं बोलते, वो बोलेंगे वहाँ पर फलानी जगह पर इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट में इतने मतलब उसको कोई कंफर्म नहीं है, इंसिडेंट ही बोलेंगे कि इतने वहाँ पे लॉस हुए हैं, इतनी डेथ हुई है, तो इसे हम इंसिडेंट बोलेंगे। तो इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि आपका दोस्त अगर कोई सामने से जा रहा है, आपको हाय बाय टाटा बाय बाय करके, अगर वो दोस्त आगे जाकर थोड़ा आधा किलोमीटर जाकर वो कहीं गिर जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता, आप दौड़ के आप एकदम वो गिर जाता है तो आप सोचते हो, आप उसको देखते हो, आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, तो वो इंसिडेंट बोलेंगे। आप उसके पास दौड़ के जाते हो, अगर आप देखते हो कि उसे कोई चोट नहीं लगी है या ऐसे वो ठीक ठाक है, खड़ा होकर बाइक होके तुरंत चलने की स्थिति में होता है या सब कुछ होता है, तो उसे हम नियर मिस कहते हैं। अब वो गिरता है तब उसको चोट लगती है या प्रॉपर्टी का उसका बाइक का टूट फूट हो जाता है, तो उसे हम एक्सीडेंट कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सीडेंट, नियर मिस और इंसिडेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ उसके प्रकार में बताऊंगा। अभी फर्स्ट में हम देखेंगे माइनर एक्सीडेंट। जैसे माइनर एक्सीडेंट जैसे कि आप कोई हथौड़ी से काम कर रहे हो, आपके मिस होकर वो हथौड़ी आप कील पर ना मारते हुए मिस होकर आपके अंगुली पर गिर जाती है, आपको चोट लगती है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ना देके आप काम चालू कर देते हो, तो ये होगा माइनर एक्सीडेंट। मतलब आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपको छोटा समझ के उसको साइड कर दिया। बाद में वो ब्लड जो है वहाँ पे हीमोटोमा हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड जम जाता है वहाँ पे, एक पदार्थ वहाँ पे जम जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप तो सोचे कि छोटा मतलब इंसिडेंट यह हुआ है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है, उसे हम माइनर एक्सीडेंट कहें। मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो दुर्घटना है वो बड़े दुर्घटना में तब्दील हो सकती है, इसीलिए फर्स्ट में आपने देखा माइनर एक्सीडेंट। उसके बाद है मीडियम एक्सीडेंट। अभी मीडियम एक्सीडेंट में हमें चोट लगती है, हम कुछ दिन पट्टी बांध के उस जगह से हम कुछ हरकत नहीं करते हैं या इसे रिलैक्स दे देते हैं, तो उसे वो बाद में ठीक हो जाता है, उसे मीडियम एक्सीडेंट बोलेंगे। अभी थर्ड में है मेजर एक्सीडेंट। ऐसी दुर्घटना जिसमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो या इंसान की डेथ भी हो सकती है, उसे हम मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। या कोमा में भी जा सकता है, हेड इंजरी हो, हेड में मार लग जाना या हमारे नाजुक ऑर्गन पे मार लग जाना, तो वो मेजर एक्सीडेंट में आएगा। फिर डिजास्टर एक्सीडेंट है, यहाँ पे मल्टीपल डेथ होना या मल्टीपल लोगों को चोटें लगना, इसे हम डिजास्टर बोलेंगे। जैसे कोई बस खाई में गिरना, तो बस खाई में गिरती है तो जाहिर सी बात है सबको चोटें लगेगी या डेथ भी हो सकती है। का मतलब ऊपर से जब बस गिरती है तो लगेगा, मतलब उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो टेम्पररी। नेक्स्ट है पार्शियल डिसेबिलिटी।
टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब कुछ समय के लिए बॉडी का पार्ट का काम ना करना। ऐसा एक्सीडेंट कि वो बॉडी पार्ट कुछ समय के लिए 1-2 महीना या 3-4 महीने के लिए उस पार्ट से वो काम कर नहीं कर सकता है। उसको मतलब जो वहाँ पे अगर पैर में या कहीं चोट लगती है, मसल्स में लगती है, तो उसको भरने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, ऐसे हो गया टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आपका बॉडी पार्ट परमानेंट ख़राब हो जाता है। परमानेंट वो ऐसे मतलब कोई अंग कट जाता है, तो परमानेंट वो तो हमारे बॉडी से अलग हो गया, उसके हम काम ले ही नहीं सकते। तो ऐसा घटना होता है तो उसे परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हम कहेंगे। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, अपना शरीर की पूरी तरह निष्क्रिय हो जाना, मतलब कोमा में चले जाना, या नर्वस सिस्टम, अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज होना, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी है। मतलब कुछ समय के लिए ये दवाई अगर एक्सरसाइज आप डॉक्टर्स ने सलाह दी है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह अच्छी तरह से हो तो वो दोबारा बॉडी पार्ट काम करना चालू करें, या बॉडी ठीक से, शरीर ठीक से दोबारा हो जाए, कोमा से बाहर आ जाते हैं लोग, तो उसे हम टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी कहेंगे। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एक्सीडेंट जो है पूर्ण रूप से शरीर का निष्क्रिय हो जाना। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो डायरेक्ट फाइनल कंडीशन बताए, वो बहुत कम होता है, ये डॉक्टर ऐसे बताते नहीं हैं, मगर जब किसी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं कि इसका शरीर अब पूरी तरह खराबी हो, मतलब पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है, उसके साथ पक्का कोई ना कोई लगेगा, नर्स या उसके घर के लोग उसके साथ हर समय, क्योंकि रहेगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है, मतलब यूरिन वगैरह हो गया, या वेस्टेज मटेरियल जो शरीर से निकलता वो हो गया, तो उसको काम करने के लिए, वो सब कराने के लिए उसे एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हम कहेंगे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एक्सीडेंट। लॉस ऑफ लाइफ एक्सीडेंट, अभी लॉस ऑफ लाइफ एक्सीडेंट तो आप नाम से ही जाहिर है कि अपनी पूरी तरह समाप्त हो जाना है। मतलब कई एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी होती है ज़्यादातर, कोई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, या कार में बैठे हुए तो सिर में चोट लगने से भी शरीर का पूरा ब्लड लॉस होगा, तो बॉडी लॉस मतलब बॉडी डेथ हो जाती है, या पूरा शरीर का ब्लड निकल जाने के बाद